So, hello guys, welcome to the part 2 of the series of Prevention of Corruption Act for CBI APP. Although you can use this series for other exams as well. We will be learning and as well as at the same time reading the chapter. So, now chapter 2 of Prevention of Corruption Act. Under chapter 2, the heading is Appointment of Special Judges. In chapter 1, what we studied was where this act is applicable, and second, what is a definition. So we read the definition of public servant, we read the definition of election, we read the definition of prescribed, we read the definition of public duty. All right, so these are the definitions that we read. Now we will be discussing about the power to appoint special judge. The central government or the state government under section 3 may by notification, who? The central government and state government. So the central government and state government both by notification in official gazette appoint as many special judges as may be necessary for such area or areas or for such case or group of cases as may be specified in the notification to try the following offences. सो क्या बोल रहा है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट के अंदर निकालेगी और क्या अपॉइंट करेगी? स्पेशल जज. तो इसके लिए कौन अपॉइंट होते हैं? स्पेशल जज अपॉइंट होते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर केस एडजुडिकेट करने के लिए. ठीक है, कितने करेगी? जितने नेसेसरी होंगे उतने. ठीक है, कोई फिक्स लिमिट नहीं लिखी हुई, कोई नंबर लिखा हुआ. अगर क्वेश्चन आता है कि कितने नंबर ऑफ जजेस है तो देयर इज़ नो लिमिट पर से ऑन द नंबर्स. ओके, फिर आता है क्या, किस किस चीज़ के लिए जज अपॉइंट होंगे? ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, एनी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट और एनी अटेम्प्ट टू कमिट और एनी अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द क्लॉज. तो कोई ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, या फिर कोई भी कॉन्स्पिरेसी जो आप कमिट करने वाले हैं, या फिर आपने जो अटेम्प्ट किया है, या फिर कोई अबेटमेंट किया है किसी भी ऑफेंस का जो कि क्लॉज ए के अंदर स्पेसिफाइड है. क्लॉज ए क्या है? क्लॉज ए इज़ जो भी ऑफेंसेज इस एक्ट के अंदर हैं, ठीक है, जो पनिशेबल है. दूसरा, पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड. कौन अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं होगा? तो बेसिकली अपॉइंटमेंट के लिए कौन क्वालिफाई होगा, हम इससे ये डिडक्ट करते हैं. तो क्वालिफिकेशन क्या है? या तो आप होने चाहिए स्पेशल जज जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखना चाहिए? या तो वो सेशन जज रह चुका हो, ठीक है, या वो सेशन जज रह चुका हो, या फिर वो एडिशनल सेशन जज रह चुका हो, या फिर वो असिस्टेंट सेशन जज रह चुका हो. इन तीनों में से अगर आप कोई भी हो तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या बन सकते हो? स्पेशल जज बन सकते हो अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ठीक है, अब इसके अंदर आता है कि क्या केस ट्राइबल होते हैं बाय स्पेशल जज. ऑल्दो ये जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है सीआरपीसी, तो सीआरपीसी का जो है अब चेंज हो चुका है बीएनएसएस. उसके अंदर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी चेंज हुआ है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करूँगी. ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर क्या है कि स्पेशल जज मैंने बता दिया कि कौन अपॉइंट होगा. क्या स्पेशल जज होने चाहिए, असिस्टेंट सेशन जज होने चाहिए, एडिशनल सेशन जज होने चाहिए. लेकिन जो स्पेशल जज हो अगर आप, तो आप किस टाइप के केसेस ट्राई कर पाओगे? तो टाइप्स एक मैटर करता है कि टाइप्स ऑफ केसेस आप कौन से डील कर पाओगे. सॉरी गाइस. हाँ, तो हम आते हैं केसेस ट्राइबल बाय स्पेशल जजेस. नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, द ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन एल ऑफ सेक्शन 3 शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल जज ओनली. तो इसके अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं, ठीक है, सेक्शन 3 के अंदर ऑफेंसेस हैं, ये सारे स्पेशल जज ही ट्राई करता है. ठीक है, अब आता है एवरी ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3. तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 के अंदर जो भी ऑफेंस स्पेसिफाइड है शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल जज फॉर एरियाज विद इन विच इट वॉज कमिटेड. तो बेसिकली जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो केसेस होंगे. और एज द
case may be by special judges appointed for the case, or where there are more special judges than one of such area by one of them as may be specified in this behalf by central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको अपॉइंट करे किसी और एरिया के लिए स्पेशल जज, तो आप वहाँ के लिए कर सकते हो एडजुडिकेट. आपकी एरिया के अंदर है तो आप एडजुडिकेट कर सकते हो मैटर. ठीक है. When trying any case, a special judge may also try an offence, any offence other than offence specified in subsection in section 3, which the accused may under code of criminal procedure charge at the same trial. तो कोई आप केस ट्राई कर रहे हो, ठीक है, स्पेशल जज जो है वो क्या ट्राई कर सकता है, सेक्शन 3 के अंदर कोई ऑफेंस है उसके अलावा भी जो है ऑफेंस ट्राई कर सकता है. आप अगर आप फॉर एग्जांपल एक केस ट्राई कर रहे हो जिसमें आपने देखा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कोई मैटर है, ठीक है, आप स्पेशल जज अपॉइंट हो, लेकिन आपने देखा साथ में और भी कोई ऑफेंस है जो कि ट्राई कर सकते हैं, मतलब ट्राई करना चाहिए अपन को, जो उसने कमिट किया है, तब वो भी ट्राई कर सकते हो जो CRPC के अंदर दिया हुआ है, यानी BNSS के अंदर. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, the trial of an offence shall be held as far as practicable on day-to-day basis, and an endeavour shall be made to ensure the said trial conclude within the period of 2 years. तो मतलब ट्रायल जो है डे टू डे बेसिस पे होगी. डे टू डे बेसिस मतलब जल्दी जल्दी दिन पर दिन के बेसिस पे होगी. एंड इसने टाइम पीरियड कितना दिया, 2 years. तो इस पर क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम पीरियड आपको मिला है, 2 years के अंदर आप ट्रायल कंक्लूड कर दो. ठीक है. Provided that trial is not concluded within the said period, the special judge shall record the reasons for not having done so. अगर मान लो कि 2 साल के अंदर नहीं हुई पूरी, तो स्पेशल जज को क्या देना पड़ता है, रीजनिंग देनी पड़ती है. ठीक है, रीजनिंग देनी पड़ती है. इफ़ नॉट डन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रख दीजिए कि इफ़ नॉट डन तो स्पेशल रीजनिंग आपको देनी पड़ती है. ठीक है. फिर हम आ जाते हैं आगे कि उसके बाद कितना और टाइम पीरियड देने की बात कर रहा है. Provided further that the said period may be extended by such further period for the reason to be recorded in writing but not exceeding 6 months at a time. तो देखो मैंने कितना टाइम दिया, पहले मैंने 2 साल का टाइम दिया, फिर मैं कह रही हूँ कि आप रीज़न दो, अगर मैं 2 साल में नहीं कर पाई. अब 2 साल में आपने रीज़न तो दे दिया, लेकिन रीज़न देने से क्या होगा, आप उसको कंक्लूड तो करोगे. तो 6 महीना एट अ टाइम, 6 months एट अ टाइम आप इंक्रीज़ कर सकते हो टाइम पीरियड. और ये जो पीरियड है together with the such extended period shall not exceed ordinarily for 4 years in aggregate. तो 4 years जो है, 4 years in aggregate जो है ना, वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ये पीरियड. ठीक है. अब प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जज क्या होती है. सो स्पेशल जज की प्रोसीजर और पावर जो होती है वो होती है, स्पेशल जज जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है किसी ऑफेंस की विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड टू हिम फॉर ट्रायल. तो एक्यूज फॉर एग्जांपल स्पेशल जज के पास कमिटल नहीं हुआ है, ठीक है, तो भी स्पेशल जज जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है. ठीक है. विदाउट द एक्यूज बिंग, उसको कमिटेड नहीं हुआ है तो भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है, किसी एक्यूज को ट्राई कर सकता है. और क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, जो CRPC में दिया हुआ है ट्रायल का. कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वारंट केस की ट्रायल के लिए, ना कि समन केस की. ठीक है. समन केस की ट्रायल का प्रोसीजर नहीं लगेगा यहाँ पे, वारंट केस का प्रोसीजर लगेगा यहाँ पे. ठीक है. और BNSS आप बोल दीजिए उसको. ठीक है. CRPC अब नहीं है वो. ठीक है. बाय मजिस्ट्रेट. ठीक है. तो स्पेशल जज के लिए इसने बता दिया. स्पेशल जज जो है वो क्या करेगा, may with the view of obtaining evidence from any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy an offence, tender a pardon to such person on condition of his making full and true disclosure on the whole circumstances within his knowledge relating to the offence to every other person concerned. क्या बोल रहा है ये बोलना चाह रहा है कि एक स्पेशल जज जो है वो क्या करेगा, वो पार्डन दे सकता है अगर कोई इंसान उसके पास आके फुल और ट्रू डिस्क्लोजर देख कर रहा है पूरे सर्कमस्टांसिस का जो उसकी नॉलेज में है. ठीक है. और हर पर्सन के बारे में बता रहा है जो उस ऑफेंस से कंसर्न्ड है, वेदर एनी प्रिंसिपल और अबेटर इन द कमीशन देयर ऑफ, एंड एनी पार्डन सो टेंडर शैल फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 to 5 अंडर सेक्शन 308 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बी डीम टू हैव बीन टेंडर अंडर सेक्शन 307 ऑफ द कोड. ठीक है. सो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि आप अगर फुल डिस्क्लोजर कर देते हो स्पेशल जज के सामने तो उसके पास पावर है कि वो आपको पार्डन दे दे. ठीक है. किसके बारे में आपको फुल डिस्क्लोजर करना है, उसमें कोई भी कंसर्न पर्सन है उसके बारे में आपको डिस्क्लोजर करना है. ठीक है. उसके बाद क्या है कि आपका पार्डन जो है अंडर सेक्शन 307 के अंदर जाएगा और उसको माना जाएगा कि आपने 307 ऑफ द कोड के अंदर पार्डन दिया है. ठीक है. सेव इज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1 or subsection 2 the provision of the code of criminal procedure shall, far so they are not inconsistent with this act, apply to the
proceedings before special judge, and for the purpose of the said provision the court of special judge shall be deemed to be court of session, and person conducting a prosecution before special judge shall deemed to be public prosecutor. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है जो आपका प्रोसिक्यूशन कर रहा है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह माना जाएगा जो सेशन जज में होता है, ठीक है, और जो स्पेशल जज है उसको क्या माना जाएगा, शैल बी डीम टू बी कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ स्पेशल जज को कोर्ट ऑफ सेशंस माना की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो पर्सन जिसको जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से काम कर रहा है उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे, ठीक है। अब in particular and without prejudice to generality of the provision contained in subsection 3, the provision under section 326 and 475 of Code of Criminal Procedure shall so far as may be applied to the proceedings before special judge, and for the purpose of the said provision special judge shall deem to be a magistrate, ठीक है। तो यहाँ पे ना इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन दो पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में इसने डिस्कशन किया है, सेक्शन 326 एंड सेक्शन 475 ऑफ CRPC, ठीक है। ये इन सेक्शन के अंदर अगर आप केस फाइल करते हो, ठीक है, आप मतलब केस फाइल होता है तो वो क्या होगा, शैल सो फार मे बी अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल जज, एंड फॉर द पर्पज ऑफ दैट प्रोविजन स्पेशल जज शैल डीम टू बी अ मजिस्ट्रेट। इन सेक्शन के अंदर अगर कोई केस फाइल होता है तो माना जाएगा कि वो जो मजिस्ट्रेट है वो स्पेशल जज है, ठीक है। स्पेशल जज में पास अपॉन any person convicted by him any sentence authorized by law for the punishment of offence of which such person is convicted। तो स्पेशल जज के पास पावर है कि वो किसी पर्सन को क्या कर दे, कन्विक्ट कर दे, ठीक है, कितनी भी पनिशमेंट के साथ जितनी प्रोवाइडेड है लॉ के अंदर उसमें से कितना भी कम ज़्यादा वो कुछ भी जो है पनिशमेंट दे सकती है, ठीक है। स्पेशल जज वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है 1984 का, उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है ये, स्पेशल जज जो है जब ऑफेंस ट्राई करेगा जो कि इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है तो सारी पावर्स होगी उसके पास जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है अंडर क्रिमिनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज की सारी पावर आ जाती है इसके पास, ठीक है, दैट्स समथिंग नोटेबल। अब हम आगे आते हैं पावर टू ट्राई समरीली। तो ये आखिरी सेक्शन है चैप्टर 2 का, इसमें टोटल हमारे पास 5 मिलेंगे चैप्टर्स, ठीक है। अब क्या है, कोई भी सेशन जज है, स्पेशल जज है, उसके पास समरी प्रोसीजर की क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। तो समरी प्रोसीजर की पावर हम देखते हैं कि स्पेशल जज ट्राइज एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या था, सेक्शन 3 हमारे पास ये था, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो उसके पास सारी पावर है, सारे ऑफेंसेस को समरीली ट्राई कर सकता है, ठीक है। हैज़ बीन कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन रिलेशन to the contravention of any special order referred under subsection 1 of section 12A of Essential Commodities Act 1955। सेक्शन 1 तो उसने सबसेक्शन 1 तो बता ही दिया सेक्शन 3 का, दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का सेक्शन 12A जो है ये भी समरीली ट्राई कर सकता है, और ऑफ एन ऑर्डर रेफर्ड टू इन क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ दैट सेक्शन। देन दूसरा 12A और दूसरा क्लॉज A सबसेक्शन 2, ठीक है। Then notwithstanding anything contained in subsection 1, section 5 of this act and section 260 of the Code of Criminal Procedure, इस एक्ट का सेक्शन 5 एंड सेक्शन 260 ऑफ CRPC जो है, ये सारे जो ऑफेंसेस हैं, द स्पेशल जज शैल ट्राई समरी वे एंड द प्रोविजंस ऑफ section 362 to 365 both inclusive of the said code shall as far as may be applied to such trial, provided that in the case of any conviction in a summary trial under this section it shall be lawful for the special judge to pass sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year। तो important चीज़ क्या है यहाँ पे कि आपको जो imprisonment होगा ना वो 1 महीने से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, not more than 1 year, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नॉट मोर देन 1 ईयर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इन केस एनी कन्विक्शन और समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन इट शैल बी
लॉफुल फॉर स्पेशल जज टू पास सेंटेंस इन प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो कोई भी अगर आप ट्रायल कर रहे हो समरीली, तो आप जो है वो 1 साल से ज़्यादा का जो कन्विक्शन है या पनिशमेंट है वो नहीं दे सकते, प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन एट कमेंसमेंट ऑफ और इन course of summary trial under this section, it appears to special judge that the nature of the case in such sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have to be passed, or that it is for any reason undesirable to try case summarily, the special judge shall, after hearing the parties, record an order to that effect, and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in accordance with the procedure prescribed in the said code for trial of warrant केस बाय मजिस्ट्रेट। तो अगर स्पेशल जज को लगता है कि कोई भी ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो समरी ट्रायल से बाहर होना चाहिए, या तो वारंट केस की तरह उसको ट्राई किया जाना चाहिए, या फिर 1 साल का जो पनिशमेंट है वो कम है उस ऑफेंस के लिए, तो वो बुला सकता है। उसको कब लग रहा है, जब वो विटनेस को सुनेगा तो वापस भी सुन सकता है, हियर कर सकता है, रीहियर कर सकता है, और फिर वो प्रिस्क्राइब कर सकता है ऑर्डर के अंदर ही लिख सकता है कि आप इस जो पर्टिकुलर केस है इसको ट्राई करो एज अ वारंट केस, ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि समरी में नहीं आना चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन दिस एक्ट or in the code of criminal procedure, there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily under this section, in which the special judge passes a sentence not exceeding 1 month, and for fine not exceeding 2000, whether or not any order under section 452 of the said code is made in addition to such sentence, but an appeal shall lie where sentence in excess of aforesaid limit passed by special judge। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप कब अपील के लिए नहीं जा सकते। आपके पास एक सेंटेंस आया कि आप अपील में जा ही नहीं सकते अगर कोई केस समरीली ट्राई हुआ है, नहीं, आप अपील में जा सकते हो अगर कोई केस समरीली ट्राई हुआ है, तो गिवन द कंडीशन कि आपका जो पनिशमेंट है वो 1 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए और फाइन जो है ना वो 2000 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आपका जो पनिशमेंट का टर्म है वो 1 मंथ से कम है, या फिर आपका जो फाइन है वो 2000 रुपये से कम है, ठीक है, तो आप अपील में नहीं जा सकते। पर आप कब जा सकते हो, जब 1 मंथ से आपका ज़्यादा का पनिशमेंट हो और 2000 से ज़्यादा का फ़ाइन हो, तो आप समरी केस के अंदर भी अपील में जा सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3, दैट इज़ अबाउट ऑफेंस एंड पेनल्टीज, एंड स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय।